दिन पहले वो हो गया जो किसी ने गुमान भी नहीं किया था। खुद पाकिस्तान में पिट्टन पड़ गया, पाकिस्तान में मातम हो रहा है कि वहां पे खुशियां मनाई जा रही थी। अच्छा, मैंने ये कह दिया कि जी खुशियां मनाई जा रही थी, बिल्कुल मनाई जा रही थी। जब इंडिया को बुरा भला कह रहा था अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ कह रहे थे, इंडिया के हवाले से टैरिफ लग रहे थे, 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पर लगाए, तो बड़ी खुशियां वहां पर मनाई जा रही थी। आई मीन क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है ये ट्रंप? आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है, पोकर कहता है। इसको तो पकड़ा गया कितने तीजे में, ही हैज बीन टर्न्ड, वो झूठ बोला। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो खुद भी टेस्टिमनी दे रहे हैं कि 21st सेंचुरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दैट इज इंडिया के साथ है हमारा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर में अमन कायम करने का मुसलसल क्रेडिट लेते हुए दिखाई देते हैं, और कहीं भी होने वाली जारियत तो जारियत किसी मुल्क की तरफ से अपने डिफेंस सिस्टम के मुजाहिरे पर भी उसे हदफ तनकीद बनाने से चूकते नहीं है। ट्रंप ने फोन किया मूडी को और मूडी ने फोन नहीं उठाया। इससे ट्रंप को पता चल गया कि ही इज टेकिंग इट टू सीरियसली और ये वाकई भाग रहा है, और थोड़ा उसको फिर पैनिक आई कि ये तो इंडिया हाथ से निकल रहा है, नंबर वन। और दूसरी बात है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इजराइल ने भी इसमें बड़ा खेल खेला है। ये हम पहले ही कह चुके थे कि ये जो कुछ चल रहा है उसके अंदर वो यूज कर रहे हैं आपको, और ये जो है ना, ये जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, जो ट्रेड है, वो खत्म नहीं हो सकती भारत और अमेरिका के बीच। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर। अभी वो कह रहे हैं कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एवर, और उन्होंने कहा है कि एट दिस मोमेंट हमें इंडिया के अंदर इस तरह का बंदा चाहिए विच हैज ए डायरेक्ट लाइन टू द प्रेसिडेंट, मींस कि स्टेट डिपार्टमेंट को बीच में पीछे कर दें। ये दिखावे की बात है कि जी अब हम 25 का है तो अब 50 कर देंगे, 50 से 100 कर देंगे, रूसी तेल का फलाना ये वो कर दो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिका के भारत के सामने झुकते ही पाकिस्तान में मातम शुरू हो गया है। दरअसल अब डोनाल्ड ट्रंप हर कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में भारत की तारीफ करते फिर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और चीन से ज्यादा करीब भारत हमारे है। और हाल ही में यूएस एम्बेसडर सर्जियो ग्रॉन ने भी बोला है कि 21st सेंचुरी का फ्यूचर भारत में लिखा जाएगा। अमेरिका का भारत पर अचानक यूटर्न देख पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और पाक मीडिया बोल रहा है कि पीएम मोदी के सामने ट्रंप झुक गया है। मोदी ने ट्रंप को बता दिया है कि हम अकेले नहीं हैं। इसीलिए जब मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया तो तभी से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है और वो ट्रंप समझ गया है कि भारत हमारे हाथ से जा रहा है। जो हमने भारत पर टैरिफ लगाए हैं वो उल्टा हमको ही नुकसान पहुंचा रहा है। अब जल्दी वो भारत पर लगे टैरिफ को भी हटा देगा। ट्रंप ने एक बार फिर से हमको यूज किया है और फिर फेंक दिया। इसके साथ ही हाल ही में ट्रंप ने भी माना है कि यूएसए का भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला बहुत मुश्किल फैसला था, जिससे अमेरिका और भारत के बीच में दरारें आ रही हैं। अमरीकी वज़ीर ने हालिया बयान में, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, उन्होंने भारत के हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। भारत के एम्बेसडर से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी स्टेटमेंट दी कि अमरीका के पास जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी ताल्लुकात हैं, उनके हवाले से भारत बहुत ही अहम है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जबकि इससे पहले हमने देखा था कि भारत के ख़िलाफ़ एक ट्रेड वॉर शुरू की गई, टैरिफ्स लगाए गए बड़े भारी भरकम, 50% टैरिफ लगाए गए, और हम देख रहे थे कि शायद मुसलसल एक टेंशन है, यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप स्ट्रेन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हिलारी साहब, ये जो भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे ख्याल में। ये जो भागदौड़ ये कर रहा है, क्या नाम है उसका, ट्रंप, इससे तो जाहिर हो गया है कि वो किस किस्म का आदमी है और किस किस्म की चीप पैथेटिक स्टेट्समैनशिप है। देखिए, जल्दी से शुरू करते हैं। पहले तो 25% उन्होंने टैरिफ लगा दिया हिंदुस्तान पे, और ठीक लगाया। उन्होंने कहा तुम हमारे गुड्स को ज्यादा टैरिफ करते हो और तुम्हारे पास सरप्लस है 80, 50, 60 बिलियन का। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तुम तेल खरीदते रहोगे तो हम तुम्हारे पे और 25% लगा देंगे। इंडिया ने कहा नहीं, तेल तो हम खरीदेंगे, इसलिए कि प्रॉफिट बना रहा था, खासा प्रॉफिट बना रहा था उससे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो करते रहेंगे। ही ट्राई टू मेक इट इनटू एन इश्यू ऑफ प्रेस्टीज। तो उन्होंने फिर 50% लगा दिया और साथ साथ वार्निंग दिया कि अगर तुम खत्म नहीं करोगे वो काम जो रशिया को लड़ाई लड़ने की पैसे मिल रहे हैं तो हम 100% लगा देंगे उनको। अच्छा। पैनिक किया बल्कि। अच्छा, ये जब भागा रशिया और चाइना के पास, ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो, आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है
हो, और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप, और तो उसने एक चीज किया जो कभी पहले शायद हुआ नहीं है, वो रूबियो को कहा कि तुम जाओ कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स पे, ये जो नया एम्बेसडर बन रहा है हिंदुस्तान का, अमेरिका का, और उनको शो करो कांग्रेस को कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ये कुछ ज्यादा, आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है, मैंने जो पोकर खेल रहा था वो मुझे मिसरीड कर रहे हैं, वी वर ओनली किडिंग, तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा, तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस रूबियो वाज, ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमारे बड़े अच्छी दोस्त है, वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉरसेकिंग इंडिया एसेट्रा, और जल्दी से जल्द रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए। आई मीन क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये ट्रम्प आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है, पोकर कहता है, इसको तो पकड़ा गया है कितने तीजे में, ही हैज बीन टर्न्ड, वो झूठ बोला इसके बारे में, कतर के बारे में कि मुझे पता नहीं था, सबको पता है और होना चाहिए कि इसको पता था। ये टेस्ट करते हैं मार्केट कि देखो ये क्या जवाब आएगा क्या नहीं। सही कह रहा है। एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आई थिंक क्रेडिट टू मोदी, वो अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा, और जब वो खड़ा रहा तो फिर उसके बाद नेचुरली फिर उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक जो मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट किया, रूबियो को भेज दिया, भाई जाओ देखो क्या करता है क्या नहीं, इंडिया तो हमारा दोस्त है, मोदी तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये वो, तो पहले कहाँ था भाई। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं जिसने रीसेट कर दिया है भारत और अमेरिका के रिलेशंस को, ताल्लुकात को, और हम ये पहले ही कह रहे थे, अब आप पिटन डालें या जो भी करें, ठीक है, ये हम पहले ही कह चुके थे कि ये जो कुछ चल रहा है उसके अंदर वो यूज़ कर रहे हैं आपको, और ये जो है ना, ये जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, जो ट्रेड है, वो ख़त्म नहीं हो सकती भारत और अमेरिका के बीच। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर ये दोनों मुल्क जो हैं वो साथ साथ खड़े होंगे, और ऐसा ही हुआ है। जो नए एनवॉय नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प, सर्जियो गोर, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे डाली हैं कि काया पलट हो गई है, बाजी पलट गई है। अगर किसी ने उस तरफ से जाकर वहाँ पर लंच किया तो यहाँ पर जो है वो लंच के बगैर ही काम पलट चुका है। और वो ये हुआ है कि एक तो सर्जियो गोर जो हैं उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के मोदी हैं और अमेरिका के ट्रम्प है, इनकी तो फ्रेंडशिप जो है वो लाजवाल है, आप क्या बात करें इसकी। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने भी इसके ऊपर कहा कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो तो लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा ये जो इंडो पैसिफिक की बात की जा रही है ये तो एक नई हिस्ट्री जो है ये लिखी जाएगी। और बात ये है कि बाजी पलट गई है, तो पिटन पै चुका है। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान में पिटन पड़ गया, पाकिस्तान में मातम हो रहा है कि वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी। अच्छा, मैंने ये कह दिया कि जी खुशियाँ मनाई जा रही थी, बिल्कुल मनाई जा रही थी। जब इंडिया को बुरा भला कह रहा था अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ कह रहे थे, इंडिया के हवाले से टैरिफ लग रहे थे, 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पर लगाए, तो बड़ी खुशियाँ वहाँ पर मनाई जा रही थी। तो इसके ऊपर लोग नाराज़ हो गए वहाँ के, उन्होंने कहा जी हमने कब खुशियाँ मनाई, बस हद ही हो गई। अगर इसको खुशी नहीं कहते तो फिर खुशी किसको कहेंगे। गुलामी की जंजीरें तोड़ के जब आज़ाद हुए थे तालिबान तब भी खुशियां मनाई गई थी, और एक खुशियां मनाई गई। ये देखो इंडिया कहाँ चला गया, इंडिया तो बहुत दूर चला गया अमेरिका से, हम करीब हैं।